गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज मिक्सचर्स। पिछली क्लास तक जो हमने पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देखे थे, जिसमें हमने बात किया था किस किस सब्सटेंस के बारे में आपको याद होगा, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस में हमने फर्दर क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट थे आपको याद है? पहला था एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, while compounds is further classified into two types that is inorganic and organic compound. Now हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में अबाउट मिक्सचर्स। Now what are mixtures? These are the type of impure substance. सबसे पहले these are the type of impure substance which are made by the physical combination, not chemical combination. Means जो substances इसमें जो combine करते हैं इस तरह के mixture में, वहां पर क्या होता है, जो सब्सटेंस इसमें आपस में मिलते हैं दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। हमने कंपाउंड में पढ़ा था वहां पर क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मगर यहां पर आप देखोगे दैट आर फिजिकल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा। एक बात बताओ, तुमने नमक को पानी में घोला, नमक की अगर बात करें तो सॉल्ट एंड वाटर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सॉल्ट 1 चम्मच पानी 1 लीटर, गलत बोल गए, 1 चम्मच नमक 1 लीटर पानी में घोला जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा अगर पानी 2 लीटर करें तो भी वो 1 चम्मच नमक घुल जाएगा, घुल जाएगा सर। 3, 4, 5 समंदर ले लें तब भी वो 1 चम्मच तो घुलेगा ही घुलेगा, 1 चम्मच नमक घुल जाएगा। मगर अगर तुमने बात किया कि 1 लीटर पानी में अगर तुमको 2 चम्मच नमक घोलना हो तो घोलोगे? बिल्कुल हाँ सर घुलेगा। 3 चम्मच नमक घुलेगा? यस सर घुलेगा। तो कहीं कोई रेशियो फिक्स है? नहीं सर। अगर कोई रेशियो ही फिक्स नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, दोज इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर में क्या था, रेशियो फिक्स था। कंपाउंड्स आपको याद होगा, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मगर जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो वहां कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। वहां क्या होगा, विच आर मेड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कंबाइन होगा। अच्छा कंकर चावलों के अंदर अगर मौजूद है, तुम बता सकते हो कि उस कंकर जो चावल के अंदर है वो कंकर कितने हैं? नहीं बता पाओगे। अगर मैंने तुम्हें कहा कि सर ये बता दो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस, गैस आपस में कंबाइन नहीं कर रहे मगर आपस में मिक्स्ड हैं, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इज इट पॉसिबल कि हम उस गैस को, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस हम कहते हैं, उस गैस के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। हम उसमें एलपीजी अगर छोड़ दें, एलपीजी गैस रिलीज करें फ्रॉम द सिलेंडर तो भी होगा, पॉसिबिलिटी है। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी रेशियो में सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं। हम लोग अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करें तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर बरसने लग जाए, बिल्कुल नहीं। वो हाइड्रोजन क्या होगा, एयर के साथ उसी कंपोनेंट्स में क्या होगा, फिजिकली मिक्स हो जाएगा। तो वहां पे हमने बात किया किसकी, मिक्सचर की। अब बातें ये आती हैं, सर हमारे पास मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेटेरो लिखा जाता है ना कि हेटेरो, इट्स हेटेरो, जीनियस GENEOUS, स्पेलिंग वाइज ध्यान देना। तो होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब ही होता है सेम और जेन का मतलब होता है ओरिजिन। होमो का मतलब क्या होता है बेटे, सेम, और जेन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। होमोजेनस मिक्सचर आर दोस टाइप ऑफ मिक्सचर व्हिच पॉसेस सेम प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन थ्रूआउट देयर मास। जितना भी उसका मास है उसमें उसका सेम प्रॉपर्टी और कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल में देखो यहां पर अगर तुम्हें कहा जाए सर एग्जांपल में क्या दे सकते हैं आप, एग्जांपल में सॉल्ट प्लस वाटर। तुम एक बात बताओ, सॉल्ट और वाटर की अगर बातें करें हम सिंपल, तो नमक को पानी में घोल दो, नमक क्या है तुम्हारा, सॉलिड, पानी क्या है, लिक्विड। मगर जब दोनों को हमने घोल दिया तो नमक पानी का घोल बना, और अगर नमक पानी का घोल बन गया तो मुझे एक चीज बताओ कि वहां पर सॉल्ट दिखाई देगा सॉल्यूशन में? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे एक ही यूनिफॉर्मिटी क्या नजर आएगी, पानी हर जगह। तो वहां पर क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन थ्रू आउट देयर मास। ठीक है। हेटेरोजेनस मिक्सचर,
possess different property and composition throughout the mixture. तो throughout the mixture कैसे भाई? अगर तुमने कहा sand, एग्जाम्पल में देखोगे ब्लैक से बेटर रहेगा. एग्जाम्पल सैंड प्लस इसमें वाटर ले लेते हैं, सैंड एंड वाटर. अब तो मुझे ये बताओ, मिट्टी नजर आती है पानी के अंदर? बिल्कुल सर नजर आती है. ऑयल इन वाटर हमें नजर आता है. तो अगर हम लोग इसकी बात करें होमोजेनस मिक्सचर, होमो मतलब सेम, जेन मींस ओरिजिन, हेटेरो का मतलब डिफरेंट और जेन का मतलब ओरिजिन. इस चीजों को ध्यान में रखोगे. होमो मतलब क्या हो जाएगा बेटे? इतने पार्ट का सेम, और जेन का मतलब ओरिजिन. हेटेरो का मतलब डिफरेंट, और जेन का मतलब अगेन ओरिजिन. तो यहां पर हम लोग इतनी बातें अभी समझ सकते हैं कि क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर, क्या होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर. इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से, फिर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन क्या होगा बेटे? द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट क्या होता है? सपोज तुमने कहा कि सर नमक को पानी में डाल दिया, तो नमक क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट. पानी क्या है? सॉल्वेंट. भाई कैसे? जिसको घोला जाए वो सॉल्यूट, जिसमें घोला जाए सॉल्वेंट. द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट gets dissolved is known as solute, while the part of solution in which solute could be dissolved. Solute could be dissolved. एक ऐसा पार्ट सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट को घोला जाए वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? सॉल्वेंट. जिसमें घोला जाए वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं कि अगर सॉल्वेंट के बेस पे देखा जाए तो टाइप्स कितने तरह के होंगे. तो सॉल्वेंट में अगर तुम क्या रखते हो? सिर्फ वाटर, उस तरह की चीजों को क्या कहोगे? एक्वस सॉल्यूशन. क्या नाम दोगे बेटे? एक्वस सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट. अगर नॉन एक्वस, जिसमें पानी है ही नहीं, जैसे नमक को पानी में घोला, तो तुम आगे चल के केमिकल रिएक्शन देखोगे या कोई भी केमिकल रिएक्शन आज तक देखा होगा तो NaCl जब भी रिएक्शन में देखोगे तो Aq लिखा रहता है. Aq का मतलब नमक को पानी में घोला गया. ऐसे नमक को तुम सोच के देखो, दो पाउडर को मिक्स नहीं होगा या वो आपस में कंबाइन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा. तो हमने उसमें दिया गया एक्वस. एक्वस मतलब पानी की मदद से हमने उसको तोड़ दिया इनटू आयंस. अब बातें ये आई कि सर ठीक है, यहां तक हमें समझ में आता है कि एक्वस का मतलब वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट. मगर क्या हो कि अगर कोई चीज पानी में घुले ही नहीं, तो वहां पर बातें आती हैं हमारे सामने. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक में क्या होगा कि पानी की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, द लाइक डिसॉल्व लाइक. एक ही ऐसी चीजें होनी चाहिए. तो सॉल्वेंट जब पानी नहीं है यहां तक, तो एग्जांपल में क्या देखोगे? सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. बेटा CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. इस बात का ध्यान रखोगे. अब इसको वेल नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. इसको आप लोग नोट कर लो, फिर बाकी के टाइप्स हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो अभी आपने पिछले में देखा कि वो एक्वस होगा कि नॉन एक्वस. अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का ऐड किया। उसमें देखोगे आप, पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लुक, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो सपोज तुमने कहा कि 1 लीटर पानी के अंदर हम कितना नमक घोल सकते हैं, कितनी चीनी घोल सकते हैं। सपोज तुमने कहा 1 लीटर तुमने पानी लिया, उसमें तुम 1 चम्मच चीनी घोलोगे, 2 घोला, तीसरा चम्मच घोला। अब तीसरे के बाद जैसे चौथे चम्मच पे आओगे एट ए गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कंडीशन, तो वहां पर तुम क्या पाओगे कि सर घुलना चीनी क्या होगा, बंद हो जाएगा। मींस द सॉल्यूशन रीचेस इट्स मैक्सिमम लिमिट टू डिसॉल्व एनी सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का उसका लिमिट क्या हो जाएगा, उस गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, लिमिट क्रॉस नहीं होगा, लिमिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अटेन होगा। तो वहां पर क्या कहलाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मगर जब तुमने 1 चम्मच के बाद दूसरा चम्मच ऐड कर दिया और प्रॉपर्ली उसको डिसॉल्व कर दिया, तो वहां पर हम देखेंगे उस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। मतलब उसमें 2 या 3 चम्मच भी घुलने के चांसेस मौजूद हैं, अभी उसका मैक्सिमम लिमिट नहीं पहुंचा। तीसरा तुमने बात किया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इमेजिन करो तुमने क्या किया कि उस पानी के अंदर जिसमें चीनी घोल रखा है उसको गर्म किया। गर्म करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हो गए 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा भाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के कारण एक फिनोमेना तुम्हें देखने को मिलेगा, वो क्या कि सर हमारे पास जितना पहले सॉल्यूट था वो क्या होगा, और ऐड होना शुरू होगा। जैसे ही और सॉल्यूट ऐड हो गया, तुम कहोगे सर रेज करने के बाद टेम्परेचर और ऐड हुआ। तो अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, जब तुम रेज कर दिए तो वहां पर देखने को मिलेगा कि जब तुमने 1 लीटर पानी में और नमक ऐड या चीनी ऐड हो गया, 4 की जगह 5 चम्मच ऐड हो गया, चलो 6 हो गया, 6 चम्मच ऐड होने के बाद अब वो क्या होगा, और ऐड होना बंद हो जाएगा। तब वो कंडीशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर तुमने क्या किया, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, बट on raising the temperature, just by raising the temperature। तो कंडीशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अभी हमने क्या कहा, द सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट एंड इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट फोर्सफुली बाय रेजिंग द टेम्परेचर। आपने फोर्सफुली क्या किया, रेज किया टेम्परेचर को और तब ऐड किया, उसको क्या कहेंगे हम, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना है तुम्हें, अमाउंट कितना होगा सॉल्यूट का, उसके बेसिस पर 3 देखे कौन कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो देखा वो देखा था अब तक सॉल्वेंट या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने ऐड करते चले गए। अब यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड, कितना तुमने सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर। तो भाई सबसे पहला आता है आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। भाई पहला हमने जो बेसिस सबसे पहले जो देखा उसमें आपको अलग अलग तरीके के टाइप्स बताए गए, फिर सेकंड में भी देखा, अब थर्ड बेसिस हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर? थर्ड बेसिस में क्या देखा, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होता है, इसका क्या मतलब हुआ, सपोज तुमने कहा कि सर हमने एसिड लिया, एसिड आप लोग देखते होंगे लिखा है 95% कंसेंट्रेटेड, 98% कंसेंट्रेटेड, मतलब उसमें क्या है, जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम है, मतलब पानी कम एसिड ज्यादा, वहां पे तुमने क्या किया कंसेंट्रेटेड। या नमक पानी के अंदर बहुत ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो रहा है, वो क्या कहलाता है कंसेंट्रेटेड।
अब एक कंडीशन आ गया तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा तरह का सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबल है। सपोज तुमने कहा डाइल्यूट, तो तुमने कहा 40% डाइल्यूट, मतलब 60% क्या हो गया? वाटर हो गया। 10% डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब क्या हो गया कि 90% तो पानी है, सिर्फ 10% एसिड है। तुमने क्या कह दिया? उसको डाइल्यूट कर दिया। तो इसको आप लिख ले ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसको नोट कर ले, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट अभी हमने देखा, वहां पे हमने अलग अलग तरीके के देखे, कंसंट्रेटेड देख चुके हैं, अभी तक हम लोग डाइल्यूट देख चुके, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस देख चुके हैं। मगर बच्चे अगर हम लोग एक्वस और नॉन एक्वस भी देख चुके, मगर अभी हमने क्या देखना है? अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशंस। भाई ये आपको थोड़ा बायोलॉजी से कोरिलेट करता है। बायोलॉजी में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल में पढ़ना है क्या क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर बातें आती हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखो बच्चे, अगर तुम्हें एक बात की जाए, यहां पे तुम्हारा सेल है, देखो इसको प्रॉपरली बनाते हैं यहां पे समझाने के लिए। यहां पे तुम्हारा क्या है? सेल। सेल की बात करें, दैट कंटेन्स सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों मौजूद है इसमें। अब बाहर में क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर, मगर सॉल्ट क्या है? ज्यादा है, मींस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मोर। तो क्या होगा? ये जो पानी है आपका, इट विल मूव आउट। पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकलना शुरू होगा। मींस बाहर का जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिस्टम। सराउंडिंग का क्या है? ज्यादा है। क्या है ज्यादा? तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो अंदर का जो सॉल्वेंट है वो भी कहां मूव करेगा? बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? सिर्फ सॉल्ट बचेगा, जिसमें हम कहेंगे कि सेल में अगर पानी ही खत्म हो गया, सेल क्या करता है तुम्हारा? श्रिंक कर जाता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। हम लोग क्या देखते हैं बेटे? प्लाज्मोलाइसिस या फ्लैसिडिटी। ये दो टर्म पढ़ोगे। फ्लैसिड का मतलब पिचक जाना। अब तुमने कहा कि सर ठीक है, बाहर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर क्या हो गया? इज लेस, और अंदर में सॉल्ट इज मोर, तो क्या होगा? पानी बाहर से अंदर आएगा और सेल क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये कंडीशन किसका होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ना कि हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा? बाहर से पानी सिस्टम के अंदर आएगा, सराउंडिंग में क्या है? सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, जिसके कारण पानी किस में आ जाएगा? सिस्टम के अंदर। तो वहां पर क्या कहलाएगा? सेल फूल जाएगा, टर्गिड हो जाएगा। इसको हम एक प्रोसेस कहते हैं टर्जिडिटी। थर्ड इज आइसोटोनिक। जितना सॉल्ट बाहर है उतना ही सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है? अंदर है सेल के। तो वो क्या कहलाएगा? दोनों में सॉल्ट क्या है? बराबर है। तो अगर बराबर है तो वो उसमें क्या कहोगे? ना प्रॉपरली जितना बाहर जाएगा उतना ही क्या होगा? पानी अंदर भी आएगा। सॉल्वेंट का जो इंटरचेंज होगा वो बराबर होगा, तो एक तरह से रुका हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नोट कर लेंगे, हम फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, उसमें हम लोग देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। अभी तक हम लोग 5 तरह के बेसिस अभी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें अभी 5th टाइप में जो बेसिस हमने अलग अलग किया सॉल्यूशन को, उसमें कहा कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट टू गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट टू गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट।
इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट टू गेट dissolve in solvent, on the basis of the capacity of solute to get dissolved in solvent. उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व हो गया। तो अब उसके हिसाब से हम तीन तरह का पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? The type of solution in which the solute is completely dissolved in solvent. Completely dissolved in solvent. Suspension, in which the solute remain undissolved in solvent, and colloidal, in which the solute is partially dissolved in solvent. कुछ ऐसे समझो। नमक और पानी को देखा तो नमक और पानी क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, भाई solute is completely dissolved in solvent. Suspension, पत्थर और पानी, stone in water, क्या कहलाएगा? Suspension. While colloidal क्या होता है? The type of solution in which the solute is partially dissolved. Fog, या फिर बात करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, वो क्या होगा? colloidal solution. यहां तक आप नोट कर लो पहले। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं इन तीनों के बीच का कंपैरिजन। लिखते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन and colloidal. True solution, suspension and colloidal solution. तो देखो कंपैरिजन हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल के बीच का, तो उसमें इसको अलग अलग अब देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो इसको तीन जगह बाइफरकेट करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको बाइफरकेट कर देते हैं, यहां पर एक एक करके इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला, ट्रू सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूट इज completely dissolved in solvent. When the solute is completely dissolved in solvent, तो क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट, when the solute remains undissolved in solvent, तो क्या कहला जाएगा? सस्पेंशन। और इसमें लिखोगे when the solute is partially dissolved in solvent, तो क्या कहलाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। साथ ही में हमने देखा इस एग्जाम्पल में लिखोगे सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सॉल्ट नहीं होगा, सैंड प्लस वाटर, इसमें क्या हो जाएगा? फॉग, मिस्ट, स्मोक, टिंटेड ग्लास, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप
इसको पहले लिखेंगे, फिर हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड। जब इट इज सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व हो गया तो उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू कोलॉइडल एंड एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। तो हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम है इसमें। जबकि पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, और इसमें particle size ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer। तो अब ये बातें आती हैं कि सर इसमें पार्टिकल साइज क्या 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो 1 नैनोमीटर होता क्या है? यहां पे नोट करके लिखोगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या है? 10 टू द पावर -9 मीटर इज 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की बात करें तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें पार्टिकल साइज इज मोर देन 1 नैनोमीटर, इसमें पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर के कितने टुकड़े? 100 करोड़ टुकड़े। इतना छोटा पार्टिकल साइज से भी छोटा पार्टिकल साइज किसका होगा? ट्रू सॉल्यूशन का। सस्पेंशन का भाई 1000 नैनोमीटर कह लो या पूरी दुनिया कह लो, पूरी दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं तो वो क्या है? तुम्हारे लिए विजिबल है। वो क्या है? तुम्हारे पत्थर को पानी में डाल दो सस्पेंशन में, पत्थर तो विजिबल है। बट कोलॉइडल पार्टिकल साइज कहां से कहां? 1 नैनोमीटर भी उस पर घुल गया। सत्तू को पानी में डालो, सत्तू को जब पानी में डालते हैं तो पूरा सत्तू घुलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं घुलता, घुलता है। हमने कहा कि भाई कुछ सत्तू घुल गया, कुछ नहीं घुला, और जो घुल गया उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, जो नहीं घुला थोड़ा बड़ा होगा। तो हमने कहा कि पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसको नोट करेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बातें आती हैं यहां के बाद, पार्टिकल साइज भी हो गया। अगर सॉल्यूशन में से लाइट पास करवाई जाए तो क्या होगा? तो यहां पर क्या लिखोगे? Light can easily pass through the solution. Light can easily pass through the solution. जबकि सस्पेंशन में क्या होगा? Opaque effect can be observed. Opaque effects can be observed. भाई तुम्हारे क्या होगा? जब सॉल्यूट पूरी तरह बैठ जाएगा तो वहां पे क्या लाइट पास करेगी? जहां बैठ गया नहीं पास करेगी। तो हां, बट ड्यूरिंग the formation of suspension, Tyndall effect can be observed. टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। और यहां पर क्या लिखोगे? सर यहां पर क्या होगा? शोज
सीधा, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन कॉल्ड या नोन, scattering of light in colloidal solution known as Tyndall effect can be observed. Scattering of light in a colloidal solution known as Tyndall effect can be observed. तो यहां आपको पता चल गया कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट हमें यहां पे नजर आता है, नोट कर लेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट पैरामीटर, अगर तुमने देखा आज तक कि भाई फिल्टर पेपर या छलनी में से हम अगर किसी सॉल्यूशन को पास करते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंस से ऊपर रहता है, अब जब अगर इम्प्योर सब्सटेंस ऊपर रह गया उसे क्या कहोगे, रेसिड्यू, और जो नीचे क्लियर लिक्विड आ गया उसे तुम क्या कहोगे, फिल्ट्रेट। तो मैक्सिमम अमाउंट यहां पे लिखोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट कैन बी ऑब्जर्व आफ्टर filtration प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट कैन बी ऑब्जर्व। यहां अंडरलाइन कर लोगे, यहां पर क्या मिल जाएगा, ऊपर छलनी पे जो गंदगी बचती है वो ज्यादा होगी जिसको कहते हैं रेसिड्यू। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर filtration process। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू मिल जाएगा तुम्हें। अब इसके बाद क्या होगा, कोलॉइडल, बोथ रेसिड्यू एंड filtrate be obtained after filtration process। नोट करोगे यहां। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने देखा वो क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले देखा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमने देखा होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अच्छा, अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन, अच्छा फिर उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने बहुत सारी बातें की, एक्वस सॉल्यूशन की बात की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की, मतलब एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर हमने बात किया किसके बारे में, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल के बारे में। फिर हमने जाना द कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। तो एक फिनोमेना और क्लियर कर दें कि ट्रू सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, जबकि सस्पेंशन और कोलॉइडल दोनों क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दोनों ही क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये दोनों ही हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जबकि आपने क्या कहा, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल के बारे में डिफरेंसेस देखे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखा, पार्टिकल साइज। तो अब बातें आती हैं कि सर हमारे सामने यहां तक तो कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Thank you, students. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.